गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं संधारित्रों का समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, 3 संधारित्र हमने यहाँ पे ले रखे हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। ये प्रथम प्लेट, ये द्वितीय प्लेट, प्रत्येक की प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय। प्रथम प्लेट को, तीनों की प्रथम प्लेट को जब एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार का समायोजन या संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। जो पहली प्लेट है उसको किसी विद्युत स्रोत के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और दूसरी जो प्लेटें हैं जो बिंदु बी से जुड़ी हुई है इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम किसी विद्युत स्रोत के द्वारा ए बिंदु को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह आवेश ए बिंदु पर 3 भागों में बंट जाता है, Q1, Q2, Q3। जो पहली संधारित्र है उस पर Q1 आवेश जाता है, दूसरे संधारित्र पर Q2 आवेश जाता है और तीसरे संधारित्र पर Q3 आवेश जाता है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही प्लेट फर्स्ट पर Q1 आवेश आता है, प्रेरण के द्वारा जो इसके सामने दूसरी प्लेट है उस पर अंदर की ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि बाहरी तरफ धन आवेश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार Q2 पर जो है आप देख रहे हैं धनावेश उत्पन्न हो गया और इसके प्रेरण के द्वारा Q2 के अंदर की ओर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर की तरफ जो है धनावेश उत्पन्न होता है। Q3 में प्लेट P1 पर, इसको हम P1 P2 भी मान सकते हैं प्लेटों को, प्लेट P1 पर प्लस आवेश और प्रेरण के द्वारा P2 के अंदर वाले सिरे पर ऋणात्मक आवेश तब बाहर वाले पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीनों पर जो बाहर की तरफ धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है प्रेरण के द्वारा, यह आवेश बी सिरे से होते हुए पृथ्वी पर चला जाता है। क्योंकि हमने इसको बी सिरे को पृथ्वी से कनेक्ट कर रखा है तो बी से होते हुए पृथ्वी पर चला जाता है और निरावेशित हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। यहाँ पे हमने व्यंजन प्राप्त करना है जो हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आपने लिखना भी होता है। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं चित्रानुसार जोड़ी गई हैं। किसी विद्युत सेल या स्रोत से Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश बिंदु A पर 3 भागों में बंट जाता है। संधारित्र P1 की पहली प्लेट पर Q1 आवेश तथा दूसरी पर Q2 आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे की पहली प्लेट पर Q2 और दूसरी प्लेट पर -Q2 आवेश और तीसरी के पहली प्लेट पर Q3 और दूसरी
प्लेट के अंदर वाले सिरे पर, ये भी ध्यान रखना आपने, अंदर वाले सिरे पर Q3 आवेश उत्पन्न होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, और बाहर वाले सिरे पर जो है प्लस आवेश उत्पन्न होता है, जो कि B सिरे से होता हुआ पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये हम लिखना है यहाँ पर, प्रेरण के द्वारा संधारित्रों की द्वितीय प्लेटों पर -Q1 -Q2 व -Q3 आवेश क्रमशः उत्पन्न हो जाते हैं। द्वितीय प्लेट पर उपस्थित +Q आवेश जो तीनों का है यहाँ पर, इससे +Q1 +Q2 +Q3 तीनों आवेश, और इनको जो है जोड़ के क्या हो जाएगा, ये +Q आवेश बिंदु B से होता हुआ पृथ्वी पर चला जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है देखा कि हमने Q आवेश इसको दिया, और यह जो है 3 भागों में बंट गया है। चूँकि आवेश एक अदिश राशि है तो इसका जो है योगफल Q के बराबर हो जाएगा। तो कुल आवेश की मात्रा जो हमने इसको दी है किसके बराबर है, Q1 + Q2 + Q3। समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। सूत्र Q बराबर CV से, जो आपके पास धारिता का सूत्र है, चूँकि C बराबर होता है Q/V, तो इसी सूत्र से Q का मान निकाला है, C × B, C इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सूत्र Q बराबर CV से पहले संधारित्र पर आवेश, क्योंकि पहले संधारित्र की धारिता क्या है, C1 है, दूसरे की धारिता C2 है, तीसरे की धारिता C3 है, तो उसी अनुसार यहाँ पर पहले संधारित्र पर आवेश आएगा Q1 बराबर C1V, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2V, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3V। ये तीनों मान Q1 Q2 Q3 के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो Q बराबर C1V + C2V + C3V, भी यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉमन आ जाएगा, तो Q बराबर V C1 + C2 + C3, समीकरण नंबर 2। अब हम मानते हैं, माना इन तीनों के स्थान पर कोई एक ही संधारित्र हम लेते हैं, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर इनके समतुल्य कोई एक ही संधारित्र लेते हैं जिसकी धारिता C, जिस पर Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है, तो Q बराबर CV, तो क्या आ जाएगा, Q बराबर कितना आ जाएगा, CV के बराबर आ जाएगा। समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, तो CV बराबर हो जाएगा इसके, तो CV बराबर V C1 + C2 + C3, V से V कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया C बराबर C1 + C2 + C3। तो इस प्रकार से जब संधारित्रों को समांतर संयोजन करते हैं तो उनकी तुल्य धारिता C बराबर C1 + C2 + C3 होती है। समांतर संयोजन में जो कुल धारिता होती है वो सभी संधारित्रों की, जितने भी संधारित्र आपने जोड़ रखे हैं, उन सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जब हम संधारित्रों को समांतर संयोजन करते हैं तो तुल्य धारिता हमको जो है अधिक प्राप्त होती है। इन तीनों संधारित्रों में जो सबसे अधिक संधारित्र होगा उससे भी अधिक हमको जो है धारिता प्राप्त होती है। तो यदि धारिता हमको अधिक प्राप्त करनी है, धारिता यदि हमको बढ़ानी है संधारित्र की, तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम संधारित्रों की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन के द्वारा हम तुल्य धारिता को
बढ़ा सकते हैं या संधारित्व की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कीजिए, बहुत ईजी है। कहीं कोई परेशानी हो तो ज़रूर पूछिए। ओके।